हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर डी.के. गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस के.के.एम. कॉलेज जमुई आज आपके सामने एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्याख्यान लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो बीए पार्ट 3 ऑनर्स पेपर 5 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन से संबंधित है। पाठ का शीर्षक है अच्छे बजट के मुख्य सिद्धांत। अच्छे बजट के मुख्य सिद्धांत। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द बुजट से हुआ है, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला। सन 1733 ईस्वी में ब्रिटिश वित्त मंत्री रॉबर्ट वॉलपॉल ने अपने कागजात संसद के समक्ष पेश करने के लिए चमड़े के थैले से निकाला तो उसका मजाक उड़ाते हुए बजट खोला गया नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की गई। उसी समय से बजट शब्द का प्रयोग सरकार के वार्षिक आय व्यय के विवरण के लिए किया जाता है। बजट की परिभाषा अनेक विद्वानों ने अपने अपने तरीके से दिए हैं। लेनाय बुलियो ने बजट की परिभाषा देते हुए कहा है कि बजट एक निश्चित अवधि के अंतर्गत होने वाली अनुमानित प्राप्तियों तथा खर्चों का एक विवरण है। रीन स्टॉर्म के शब्दों में बजट एक लेख पत्र है जिसमें सरकारी आय की और व्यय की एक प्रारंभिक अनुमोदित एक योजना रहती है। गीज के अनुसार बजट संपूर्ण सरकारी प्राप्तियों तथा खर्चों का एक पूर्वानुमान है और कुछ प्राप्तियों का संग्रह करने तथा कुछ खर्चों को करने का एक आदेश या प्राधिकरण है। बजट एक ऐसा साधन है जो किसी भी क्षेत्र में होने वाले खर्चों की सीमाएं और उपयोगिता को दर्शाता है। यह किसी भी विभाग द्वारा योजनाओं और कार्यों के बाद दी जाती है। यह अनुमानित होती है। यही अगर इस तरह की सूचनाएं और बजट कार्य के बाद निकाला जाए तो उसे बजट न कहकर बीजक बिल कहते हैं। किसी भी योजनाओं की सफलता के लिए बजट का होना आवश्यक है। किसी भी संगठन की आर्थिक नीति को संचालित और नियंत्रित करने के लिए बजट महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संगठनों या राज्यों का संचालन बजट के माध्यम से होता है। इसके माध्यम से किसी भी खजानों का उपयोग सही ढंग और उचित कार्य हेतु होता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन ने एक बार कहा था, बजट एक गणित के केवल आंकड़े मात्र नहीं है, किंतु यह हमारे व्यक्तियों की समृद्धि, विभिन्न वर्गों के पारस्परिक संबंधों तथा राज्यों की शक्ति का मूल है। बजट को स्पष्ट करते हुए एलन विलियम्स ने कहा कि बजट आजकल सरकार की आर्थिक नीति को प्रस्तुत करने और क्रियान्वित करने का एक केंद्रीय बिंदु है। बजट वित्तीय प्रशासन का हृदय है, जिसमें अनेक लक्ष्य होते हैं और उनके लिए धन निर्धारित किया जाता है। जैसा कि पीटर ए पायर ने कहा है कि बजट सरकार के लक्ष्यों का आधिकारिक लेखा जोखा होता है, जिसमें उसकी प्राथमिकता का वर्णन भी होता है, साथ ही खर्च का आवंटन भी होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सरकारी बजट समाज में संसाधनों का औपचारिक वितरण है, जिससे यह फैसला होता है कि किसे क्या कब और कैसे मिलेगा। यह प्रशासकों, विधायकों तथा नागरिकों के लिए अत्यंत आवश्यक है और यह उपयोगी भी है। बजट के महत्वपूर्ण सिद्धांत, इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ द बजट। बजट वित्तीय क्षेत्र और कार्य का एक अत्यंत प्रभावकारी साधन है, इसलिए इसे सिद्धांतों के अनुरूप होना आवश्यक है। इसके सिद्धांत प्रमुख देशों के लंबे अनुभव के आधार पर बनाया गया है, जो इस प्रकार हैं। पहला, कार्यपालिका के दायित्व का सिद्धांत। प्रशासन चलाने के लिए मुख्य कार्यपालिका के लिए
उत्तरदायी बनाया जाता है। इसे निधियों के बारे में अधिक जानकारी रखता है। अतः बजट बनाने का कार्य मुख्य कार्यपालिका पर होनी चाहिए। बजट बनाने का कार्य एक लंबा और बड़ा कार्य है, इसलिए इसे विशिष्ट निकायों द्वारा सहायता या सलाह से होना चाहिए। भारत में वित्त विभाग को बजट बनाने में मुख्य कार्यपालिका को सहायता देता है। अतः यह कहा जा सकता है कि बिना कार्यपालिका के मंजूरी के किसी भी मांग को मंजूरी नहीं मिल सकती। अतः बजट बनाना कार्यपालिका का कार्य है और कार्यपालिका को ही बजट तैयार करना चाहिए। दूसरा, प्रचार अथवा प्रकाशन। बजट जनता के लिए ही तैयार किया जाता है। अतः यह अति आवश्यक है कि बजट कई चरणों में पूरा होता है। कार्यपालिका द्वारा बजट बनाया जाना तथा व्यवस्थापिका के समक्ष रखा जाना तथा व्यवस्थापिका द्वारा क्रियान्वित किया जाना, इन विभिन्न चरणों का व्यापक प्रचार प्रसार करना चाहिए ताकि जनता भी अपने सुझाव दे सके। तीसरा पॉइंट, कर लगाने का संसद का एकमात्र अधिकार। कोई भी कर मतलब टैक्स संसद की स्वीकृति के बिना नहीं लगाया जा सकता। कार्यपालिका को अपने सारे कर प्रस्ताव बिल के रूप में संसद के समक्ष प्रस्तुत करने होते हैं और उनकी स्वीकृति पर ही जनता से इन करों की वसूली किया जा सकता है। चौथा, वार्षिकता का सिद्धांत। बजट वार्षिकता के सिद्धांत के आधार पर पारित होता है। यह केवल एक वित्तीय वर्ष के लिए ही पारित होता है। इसकी समाप्ति पर इस बजट द्वारा स्वीकृत कर प्रस्ताव समाप्त हो जाते हैं और पुनः अगले एक वर्ष के लिए नया बजट पास कराना पड़ता है। पाँचवां, संतुलित बजट। बजट का महत्वपूर्ण सिद्धांत यह भी है कि इसमें आय और व्यय का संतुलन होना चाहिए। अत्यधिक घाटे का बजट और अत्यधिक लाभ का बजट दोनों ही दोषपूर्ण माने जाते हैं। अतः बजट का संतुलन आवश्यक है। छठा, बजट की स्पष्टता। बजट का संपूर्ण रूपरेखा स्पष्ट होना चाहिए जिससे कि प्रत्येक नागरिक इसको समझ सके। इसकी भाषा सुगम तथा सुलभ होनी चाहिए। यदि इसकी भाषा अस्पष्ट और क्लिष्ट हुई तो बजट के क्रियान्वयन में कठिनाई आएगी और यह सफल नहीं हो पाएगा। सातवां, परिशुद्धता। बजट के अनुमान अथवा प्राक्कलन यथासंभव विशुद्ध होने चाहिए। ये सूचनाएं जिन पर कि बजट अनुमान आधारित हो ठीक होनी चाहिए। तथ्यों को छुपाने की, जानबूझकर राजस्व का कम अनुमान लगाने की अथवा गलत आंकड़े प्रस्तुत करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। आठवां, एकता। शासन के समस्त विभागों की आय व्यय से संबंधित एक ही बजट होना चाहिए। यदि विभागानुसार उनके बजट रहेंगे तो उनमें से कुछ मुनाफे का बजट दिखाएंगे और कुछ घाटे का। ऐसी स्थिति में सरकार के निर्बल स्थिति को बिना जांच या हिसाब किताब लगाए पता लगाना असंभव है। भारत में दो प्रकार के बजट तैयार किए जाते हैं, एक तो सामान्य बजट और दूसरा रेलवे बजट। अतः यह भारत में बजट के एकता के सिद्धांत का पालन नहीं किया जाता है। नौवां, व्यापकता का सिद्धांत। बजट में सरकार की सभी प्रस्तावित योजनाओं तथा कार्यक्रमों पर गंभीरता से स्पष्ट प्रदर्शित किए जाने चाहिए। उसमें सरकार के समस्त आयों की और खर्चों की को भी विवरित करना चाहिए। बजट में अनुमानित खर्चों या पूर्ण राशि का भी संपूर्ण विवरण देना चाहिए। साधारणतः वही बजट श्रेष्ठ समझा जाता है और सफल साबित होता है जिसमें व्यापकता और सत्यता का गुण विद्यमान हो। अतः बजट में व्यापकता का होना
आवश्यक है। 10वां, मित व्यय। बजट के समस्त अनुमान मित व्यय के सिद्धांत पर पूरा पालन करते हुए बनाए जाने चाहिए, जिसमें व्यय काफ़ी नियंत्रित हो जाती है। सार्वजनिक द्रव्य का एक पैसे भी अनावश्यक न व्यय, दुरुपयोग या बर्बादी नहीं होने चाहिए। मित व्ययता के सिद्धांत आदर्श बजट की विशेष गुण है। इसके आधार पर योजनाओं की सही क्रियान्वयन संभव है। इससे सरकार के फिजूल खर्ची नियंत्रित होती है। यदि किसी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 2-3 प्रकार के सार्थक साध्य उपलब्ध हैं, तो उसमें मित व्ययता को ही अपनाना चाहिए। निष्कर्ष। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि यह बजट की सफलता की सीढ़ी है। यदि कोई राष्ट्र इन सभी सिद्धांतों पर आधारित हो तो उसकी सफलता निश्चित है तथा कार्यपालिका को आकस्मिक अथवा पूरक अनुदान मांगे रखने की गलत रीति का सहारा नहीं लेना पड़ता। देश की अर्थव्यवस्था को किसी आकस्मिक वित्तीय संकट में पड़ने से बचाया जा सकता है। बजट की सफलता इन सभी सिद्धांतों का पालन पर निर्भर करती है। यदि इन सिद्धांतों का सही पालन नहीं किया जाए तो योजनाओं का सही क्रियान्वयन नहीं हो पाएगा और इसका सीधा प्रभाव मानव जीवन पर पड़ सकता है। सिद्धांतों का गलत उपयोग या विरोध करने पर सरकारी खजानों का दुरुपयोग होता है। धन्यवाद।